ये एक विधवा माँ थी। उसके 2 बेटे थे। एक बेटा नीचे वाले माले पर रहता था और दूसरा बेटा ऊपर वाले माले पर रहता था। वो विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाती थी और 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाती थी। पर ये उस विधवा माँ का दुर्भाग्य था कि साल में जो महीने 31 दिन के होते थे, उस एक दिन उस विधवा माँ को उपवास रखना पड़ता था। वो बूढ़ी माँ अक्सर पूजा पाठ किया करती थी। ऐसे में जब भी वो माँ उपवास करती, कभी इस बात को दिल से नहीं लगाती थी। लेकिन एक दिन उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची जब उसकी बहू ने ये कहा कि माँ जी, आप अपना खाना बना लेना, आज हम लोग बाहर एक पार्टी में जा रहे हैं। उस बूढ़ी माँ ने कहा, बहू, मैं खाना कैसे बनाऊंगी, मुझे तो गैस चूल्हा जलाना नहीं आता। तभी पीछे से उसके बेटे ने कहा, माँ, आज पास वाले मंदिर में भंडारा है, तुम वहीं चले जाना और खा लेना, तुम्हें खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो विधवा माँ हाँ में सर हिलाती है और चुपचाप चप्पल पहनकर उस मंदिर की तरफ चल पड़ती है। ये सारी बातें 10 साल का छोटा रोहित सुन रहा था। जब वे तीनों अपनी गाड़ी में बैठकर पार्टी के लिए रास्ते में जा रहे थे, तभी अचानक रोहित अपने पापा से बोलता है, पापा, बड़े होकर जब मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा, तब मैं भी अपना घर किसी मंदिर के पास ही बनाऊंगा। माँ ने उत्सुकतावश पूछा, क्यों बेटा? फिर रोहित ने जो जवाब दिया, ये सुनकर उस बहू और बेटे का सर शर्म से झुक गया, मानो उसके पैरों की जमीन खिसक गई हो। रोहित बोला कि माँ, जब मेरी शादी हो जाएगी, जब हमें भी ऐसे ही किसी पार्टी में जाना होगा, तब आप दोनों भी मंदिर में भंडारा खाने जाओगी ना? और मैं नहीं चाहता कि आपको दूर के किसी मंदिर में जाना पड़े। दोस्तों, जो माँ अपनी औलाद को 9 महीने तक अपने गर्भ में ढोती है, असहनीय कष्ट और पीड़ा सहकर उसे जन्म देती है, अपने उस कलेजे के टुकड़े का लालन पालन करने में न जाने कितने रातों को जाग जाग के बिताती है, कितने दुख और दर्द को झेल कर वो अपने लाडले को पाल पोस कर बड़ा करती है। पर जब वह बेटा जवान हो जाता है, तब वही माँ उसे बोझ क्यों लगने लगती है? जो बाप अपने औलाद की परवरिश के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है, जो अपने संतान के लिए अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा के लिए अपनी जी जान लगा देता है, वह अपनी कमाई का एक एक पाई खुशी खुशी खर्च कर देता है, ताकि उसकी संतान एक दिन बड़े होकर कुछ बन जाए, अपने पैरों पर खड़े हो जाए। पर जब वे बूढ़े हो जाते हैं, तब वही बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को 2 जोड़ी कपड़े और 2 वक्त की रोटी देने से क्यों कतराने लगता है? दोस्तों, ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उसने माएँ बनाई हैं। माँ के कदमों में स्वर्ग होता है, उसकी छाया सुख देती है, उसके आशीर्वादों का कवच हमें सुरक्षा प्रदान करता है। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत ही क्या होगी। हे माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। कहते हैं, बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता।